थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा आत्मा आज मुझे छुए जुम्बश के साथ। खुदावन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा बोलना, बैठना, उठना, चलना, फिरना तेरी मर्जी से हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। तेरा रूह इनकी जिंदगी में जुम्बश करे और कार्य करे मेरे पिता। अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। खुदावन आज तेरा रूह मुझसे बात करे। तेरा रूह आज मुझे छुड़ाए। तेरा आत्मा आज मुझसे बात करे और मुझे ऊंचाई पे लेके जाए। छुपने के स्थानों पर जो तेरी हुजूरी है खुदावन, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। परमेश्वर शैतान की हर चाल को आपकी जिंदगियों से खत्म करे। इस वचन के द्वारा आप आशीष को पाएं। इस वचन के द्वारा आत्मिक तरक्की को, इस वचन के द्वारा आप अभिषेक को पाएं। इस वचन के द्वारा आप छुटकारे को पाएं। इस वचन के द्वारा आप अपनी हीलिंग को पाएं। ये वर्ड आपकी लाइफ में एक छुटकारे को, एक बड़ी गवाही को लेके आए। आज के पवित्र दिन में आपको आशीषित करता हूं। आपके परिवार को मैं आशीषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु की हुजूरी में आपका स्वागत है सबका। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सेम नहीं रहने वाले, जो वचन आपको अब मिल रहा है, जो टीचिंग आपको मिल रही, कितने लोग, मैं जानता हूं, ये समझते हैं कि हम क्राइसिस में चल रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है जो मसीह लोग हैं, लिखा जितने जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। और मेरा ये विश्वास है कि जो आत्मा से चलने वाले लोग हैं, आप लोग हैं, आप भी अपनी लाइफ में कितने मिरेकल्स आपने एक्सपीरियंस किए होंगे इन लॉकडाउन के दिनों में। और मैं जानता हूं जब आप आएंगे, मैं आपकी टेस्टिमनीज को सुनूंगा, मैं आपकी गवाहियों को सुनूंगा। और हर एक विश्वासी जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर के साथ पहले से जुड़ा हुआ था, जो खुदावंद के साथ पहले से उसकी आत्मा के साथ एक था, बाइबल कहती है यदि हम उसके साथ संगति करें तो हम एक आत्मा हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल कहती जब परमेश्वर कुछ करने को था, कुछ नगरों को नाश करने को जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा क्या जो मैं ये कर रहा हूं, क्या मैं अपने मित्र अब्राहम से छुपा के रखूं? इसलिए उसको ही परमेश्वर ने अपना मित्र क्यों कहा? परमेश्वर ने कहा ये मेरा फ्रेंड है, क्या मैं इससे छुपा के रखूं जो मैं करने जा रहा हूं? रोज परमेश्वर की संगति, उसके साथ फेथफुलनेस, उसके साथ वफादारी, उसके आत्मा, उसके वर्ड के प्रति कॉन्शियस रहना, अलर्ट रहना, विवेक में रहना अपने। तो परमेश्वर ने कहा जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं अब्राहम से छुपा के रखूं? आपको ये बात समझनी है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। हालेलुया। याद रखो, अब हम परमेश्वर के अभिषेक, उसके वचन के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का अभिषेक क्या कर सकता है? हमने ये सुना कि परमेश्वर का अभिषेक हमें लिनेज से, हमें जो बंधन है, हमारे जो बाप दादाओं से जो चीजें चलती आ रही, जो रीति चलती आ रही, उनसे हमें फ्री करता है। अभिषेक हमें वो गिफ्ट, वो दान, वो वरदान, वो बुद्धि देता है जो कोई पढ़ाई नहीं दे सकती। इसका मतलब ये नहीं हम पढ़ाई ना करें, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक आपको वो एबिलिटी, आपको वो गिफ्ट, आपको वो सोच, आपको वो आपकी थिंकिंग, आपको वो ताकत देता है जो आपको फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकती। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर का आत्मा एलिया पर उतरा तो वो रथ के साथ साथ भागा। बाइबल में लिखा जब यूसुफ परमेश्वर की आत्मा के साथ वफादार रहा तो उसने राजा को बताया कि 7 साल अकाल के और 7 सुकाल के और 7 अकाल के होंगे, पहले अच्छे होंगे 7 और बाद में बुरे होंगे, तो पहले अच्छे 7 सालों में हम 20% जमा करके रखेंगे। तो यूसुफ ने कोई मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, वो को आईएएस अफसर नहीं था जो उसे इतनी चीजें मालूम हो। टॉप लेवल के अफसर उसके पास होने के बावजूद, मिस्र के राजा के पास होने के बावजूद, जो बुद्धि यूसुफ में थी वो किसी में भी नहीं थी। और बाइबल कहती उस डिवाइन ईश्वरीय बुद्धि भी 2 तरह की, एक संसारिक, एक शैतानी, और दूसरा परमेश्वर की। और उस परमेश्वरीय बुद्धि के कारण
बाइबल कहती वो अपने देश के लिए आशीष बना, अपने देश के लिए बरकत बना। अब आपको ये बात समझनी है कि मसीही लोग जो हैं वो अपने देश की आशीष हैं, वो अपने देश की बरकत है, वो अपने देश के नीचे जाने का कारण नहीं बल्कि तरक्की में जाने का कारण है। वो अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अब आपको मैंने ये समझाया कि अनॉइंटिंग है क्या, अभिषेक है क्या। हालेलुया। जिस अभिषेक की मैं आपको बात कर रहा हूं, अगर ये अभिषेक आपकी लाइफ में नहीं तो आप इमेजिन करो, मूसा की जिंदगी को जब हम पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं मूसा की लाइफ को हम नए नियम से पढ़ें। इब्रानियां 11 उसकी 23 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छुपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों का साथ भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीही के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखा हुआ दृढ़ रहा। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया कि अनॉइंटिंग क्या कर सकती। ये अभिषेक आपको लीनेज से, आपकी जनरेशनल कर्सेस से जिसमें आप बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर बाप गरीब है, दादा गरीब है, परदादा गरीब है, वो जो करते आ रहे हैं उनके बच्चे वो करते आ रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर का अभिषेक आपको वो छुड़ा सकता है। परमेश्वर का अभिषेक आपको लीनेज से, आपके जड़ से आपको अलग करता है जो श्रापों से भरी हुई। बाइबल कहती है जब शाऊल शमूएल से मिलके वापस आया तो नबियों के बीच में नबूवत करने लगा, और लोगों में यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों का है? क्या शाऊल भी नबियों में से है? इसका बाप कौन है? क्योंकि उसका बाप कोई याजक नहीं था, उसका बाप कोई प्रॉफिट नहीं था, उसका बाप एक सिंपल इंसान था, बिन्यामीन के गोत्र का। उसी तरह से लेकिन शमूएल से मिलने के बाद, वो अभिषेक उसकी जिंदगी में आने के बाद लोग बोले कौन है ये, क्योंकि वो उस लिनेज से अलग हो चुका था। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती है, सुपर नेचुरल एबिलिटीज आपकी लाइफ में आती, क्योंकि एक थ्योरी ओनली पढ़ना आपको सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं दे सकता जब तक आप उस मसे को हासिल ना करें। और मसा हासिल होता है जब आप प्रैक्टिकली परमेश्वर के कामों को करते हैं। अभिषेक आपकी लाइफ में वो कर सकता है जो एक गिफ्ट नहीं कर सकता, जो आपकी पोजीशन नहीं कर सकती। अगर आप मूसा की जिंदगी को पढ़ें तो उसने लिखा कि मूसा ने निंदित होने को, अपने आप को मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। इसका मतलब मूसा ये बात जानता था कि वो एक हिब्रू मैन है, एक इब्रानी आदमी, और वो ये बात जानता था कि मेरे इब्रानी लोगों को परमेश्वर छुड़ाएगा और छुड़ाना चाहता है। और वो एक बेस्ट पोजीशन पे था जहां से वो अपने लोगों को छुड़ा सकता था, क्योंकि वो कमिंग किंग था, वो आने वाला राजा था, वो अब राजकुमार था वो। और जब उसने कोशिश की अपनी पोजीशन का फायदा उठा के एक बंदे को मार के उसने मिस्री को बालू में, रेत में छुपा दिया, और वो बात लीक हो गई और उसे भागना पड़ा। परमेश्वर ने उसे ये चीज बता दी कि मेरे भाई, मेरे बेटे, जब तू मेरा काम अगर करना चाहता है, तो मेरी इच्छा को इस धरती पे अगर पूरा करना चाहता है, मेरे प्लान को पूरा करना चाहता है, तो तेरी फिजिकल पोजीशन काफी नहीं है उस काम को करने के लिए। चाहे तू मंत्री हो, चाहे तू अफसर हो, चाहे तू किसी भी पोजीशन पे हो, तू मेरा काम इफेक्टिव नहीं कर सकता जब तक तू मेरा आत्मा और मेरी सामर्थ को, मेरे अभिषेक को तू नहीं पाता। अगर अभिषेक आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी शारीरिक पोजीशंस
वो इफेक्ट, वो काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में किसी भी काम को करने के लिए आपको आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। इसीलिए आज बहुत सी क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत हाई पोजीशंस पे हैं, इतनी हाई पोजीशंस पे हैं कि वो सरकारों पे प्रभाव डाल सकती हैं, देशों पे प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का मसा उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं है, प्रभाव रहित हैं, इफेक्टलेस हैं। आप जानते हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक पोजीशन, हम किसी भी बड़े स्थान पे क्यों ना हो, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए वो काफी नहीं हैं, वो एलिजिबल नहीं हैं, वो ठीक नहीं हैं, जब तक परमेश्वर का आत्मिक काम आत्मिक मसे से नहीं किया जाता, वो कंप्लीट नहीं। जो भी परमेश्वर की सेवा मसे के बिना की जाएगी, उसे पवित्र आत्मा कबूल नहीं करता। इस मसे को, जिसकी मैं आपसे, जिस अनॉइंटिंग की, जिससे मैं आपसे जिस अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूं, इस अनॉइंटिंग को हासिल करने के लिए एक बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है, और वो मूल्य पैसा नहीं, वो मूल्य कुछ और नहीं, वो मूल्य आपकी कंप्लीट लाइफ है, आपका पूरा जीवन। ये फ्री मिलता है खुदाबंद से, लेकिन इसका मूल्य बहुत बड़ा है, शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा है। उद्धार के मूल्य, उसके बाद अनॉइंटिंग के मूल्य, इसका जो प्राइस है ये बहुत बड़ा है। लेकिन उस प्राइस को देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मसा कर क्या सकता है। और जब ये मसा मूसा ने पाया, जब वो 40 साल से उधर से निकला, जब वो 40 साल का था, मिधान देश में परदेसी होकर रहने लगा, 80 साल के होने पर परमेश्वर ने उसे बुलाया, अपनी अनॉइंटिंग दी, अपने वरदान दिए और बोला, जा और मेरे लोगों को छुड़ा, तेरा भाई तेरे साथ होगा। मूसा की रिक्वेस्ट के बाद परमेश्वर ने कहा, और बाइबल कहती मूसा उन लोगों को छुड़ाने पाया, लेकिन कब? तब नहीं जब वो एक राजकुमार की कुर्सी के ऊपर था, जब उसकी बात सुनी जाएगी, जब वो इफेक्टिव था, प्रभावशाली था दुनियावी तौर पे, लेकिन आत्मिक तौर पे वो बच्चा था, क्योंकि वो कत्ल ये बताता है कि वो आत्मिक रूप से मैच्योर नहीं था। और अनॉइंटिंग आने के बाद बाइबल कहती मूसा के जैसा नम्र मनुष्य पूरी धरती पर नहीं है। और बाइबल कहती उस अनॉइंटिंग को लेने के बाद मूसा वो काम करने पाया जो वो राजकुमार की कुर्सी पर रह के नहीं कर सकता था। अनॉइंटिंग क्या कर सकती? अनॉइंटिंग आपको आजाद कर सकती है। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक के कारण तेरा जुआ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जब जुआ आपकी बॉडी पे होता है, जब आपकी बॉडी पे होता है, तो आप ऊपर नहीं देख सकते। बहुत सारा भार आपने गांव के बहनों को देखा होगा सिर पर, और वो ऊपर नहीं, फिर वो सीधा देख के चलती, इधर उधर भी आंखों से देखती हैं सिर्फ। और परमेश्वर ने कहा, ये जुआ जो तुम्हारे ऊपर है, ये जुआ जो तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर है, ये जुआ जो तुम्हारे घर के ऊपर है, तुम्हारी बेटी के ऊपर है, तुम्हारे बेटे के ऊपर है, तुम्हारी वाइफ के ऊपर है, अभिषेक के कारण ये जुआ तोड़ दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। वो अभिषेक जब यूसुफ की लाइफ पे था, तो उसकी सोच बड़े बड़े अफसरों से अलग थी और जबरदस्त थी और प्रैक्टिकल थी और काम आई। ये परमेश्वर का अभिषेक जब एक व्यक्ति की लाइफ में आता है, सुपर नेचुरल एबिलिटीज, खुदावंद की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज जो ह्यूमन माइंड से बिल्कुल परे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर ठहर जाती हैं। आप देखो, मूसा ने प्राइस पे किया। वो प्राइस क्या था? राजकुमार जो उठता था तो पांव के नीचे उसकी सोने और चांदी के जड़े हुए चप्पलें आती होंगी। जब उठता था तो पैर नीचे रखने से पहले लोगों के हाथों पर चप्पलें रहती होंगी। ऐसी लाइफ, क्योंकि मिस्र एक छोटा राज्य नहीं था, मिस्र बहुत बड़ा राज्य था, मिस्र बहुत बड़ा एक साम्राज्य था, दुनिया का आप कह सकते हो कि सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक। उसका आने वाला राजा, आप जानते हैं उसकी आवभगत कैसे होती हो। लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि अब वो प्राइस को पे करे उस अभिषेक के लिए जो परमेश्वर उसको देना चाहता है। उसके लिए उसने एक चरवाहे की जिंदगी जी। चरवाहे की जिंदगी सबसे मुश्किल होती थी। चरवाहे ऐसे लोग थे जिनके प्रति मिस्रियों के दिल में हमेशा से नफरत पैदा की जाती थी। आप जानते, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म के प्रति, किसी लोगों के प्रति खास तौर से नफरत भरने का काम करते हैं। वो काम मिस्री लोगों की लाइफ में होता था कि वो चरवाहों से अत्यधिक नफरत करते थे, चरवाहों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।
और परमेश्वर ने उसे चरवाही का काम दिया। और चरवाही का काम ऐसा था कि आपको दिन रात जागना पड़ेगा। आपको रात को किसी भी पहर में अगर जानवरों पे अटैक हुआ, आपको उठना पड़ेगा। आपको रात दिन चरगाहों में रहना पड़ेगा, बारिश में रहना पड़ेगा, औंस में रहना पड़ेगा। और वो 80 साल परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। 80 सालों में उस 40 साल के पहला ट्रेनिंग और 40 साल के बाद की ट्रेनिंग, और 40 साल में परमेश्वर ने उसको उस मसीह के लिए तैयार करके उसके बाद उसे यूज किया। लेकिन वो 40 साल जिसमें हर एक विश्वासी रहने के लिए तैयार नहीं। बाइबल ऐसा कहती, बाइबल कहती जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ाए गए तो परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला, अब तुम मेरी प्रतिज्ञा की बाट जोहना, अब तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का इंतजार करना, पवित्र आत्मा की भरपूरी उस अभिषेक का इंतजार करना जो पिता ने तुम्हारे साथ वायदा किया कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। और बाइबल कहती कि वो 120 लोग इंतजार कर रहे थे, पेंटिकोस्ट के दिन भी प्रार्थना कर रहे थे, बाहर त्योहार मनाने के लिए नहीं गए। और बाइबल ऐसा कहती है, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें, वो समय एक डिप्रेस्ड टाइम था, डिप्रेशन से भरा हुआ। वाई? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मार दिया गया। पॉलिटिकल प्रेशर इतना था राजा के ऊपर, किनका? महायाजक का, वोट बैंक, पॉलिटिकल प्रेशर, यीशु मसीह को मार दिया। अब कुछ लोग राजा के बहुत खिलाफ थे, कुछ लोग महायाजकों के बहुत खिलाफ थे। फूट पूरी बढ़ चुकी थी, पड़ चुकी थी। यीशु मसीह की मुर्दा देह जी उठ चुकी थी। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह कहां गए। कोई बोलता था उनकी लाश को चुरा लिया, पर लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो पत्थर इतना बड़ा था कि उसको हटा नहीं सकता था, उस पत्थर को हटाने के लिए कोई भीड़ आनी चाहिए थी। लेकिन ये बोल रहा है कि एक स्वर्गदूत आया और पत्थर को हटा दिया, एक बंदा उसे हटा नहीं सकता। अब इतनी फूट पड़ चुकी थी महायाजकों में, बड़े अधिकारियों में, राजा में, कि उसकी लाश कहां है, उसकी लाश कहां है। एक ट्रबल, एक डिप्रेशन का टाइम था। और अब क्या होने वाला था आपको मालूम? अब नेक्स्ट बारी जो थी वो चेलों की थी। अब नेक्स्ट खून जिनका होना था वो चेलों का होना था। आप जानते हैं उस टाइम इतना डर का माहौल था, क्योंकि वो इंतजार ये कर रहे थे कि कुछ फूट कम हो, कि महायाजक उसके लोगों में फूट है, महायाजक और राजा में फूट है। सब बोल रहे हैं तुमने लाश चुराई, तुमने पंगे लिए, तुमने ऐसा किया, अब मेरी कुर्सी पे बात आ चुकी है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब गवर्नर, सब चीजें, सब मैस हो चुकी थी। अब नेक्स्ट जो बारी थी वो चेलों की थी। उनको लोग मारना चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि अब थोड़ी गहमा गहमी थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा काम यीशु मसीह का जो काम है वो ठंडा पड़ जाए, थोड़ी इसकी चीज ठंडी पड़ जाए, तब इन चेलों को पकड़ेंगे, मार देंगे, और यीशु मसीह का जो नाम और उसकी जो टीचिंग है वो हम मिटा देंगे, उसे फिनिश कर देंगे। ये महायाजक भी चाहते थे और ये दूसरे लोग भी चाहते थे, क्योंकि सारा जो वोट बैंक था वो महायाजकों के पास था। और इसीलिए उस वोट बैंक के कारण राजा को उनकी बात माननी पड़ती थी कि ये लोग, डेमोक्रेसी चाहे ना हो उस समय, लेकिन प्रजा खुश रहे